उसकी आंखों में देखो, आंखों में प्यार की भूखी है वो, प्यार से देखो और प्यार से देखो। अरे हमारी गाड़ी हुई है, कहाँ चलाएंगे प्यार? कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं वांडाविजन एपिसोड 9 के बारे में, जिसमें कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस हुए थे, जिसके वजह से हमें एपिसोड 9 थोड़ा सा डाउन लगा, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या सीन साइड कर दिया गया। तो कई लोगों को थोड़ा सा फाइनल एपिसोड डाउन लग रहा था, तो किसी को पूरी सीरीज ही। बट जैसा सुनने में आ रहा है, अगर वैसा होता तो शायद ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैंने जहां तक जितने लोगों से पूछा जिन्हें ये डिसअपॉइंटिंग लगी, उन लोगों ने कहा कि वांडाविजन में कुछ कुछ चीजें ढंग से नहीं दिखाई गई, जैसे कि मोनिका ढंग से नहीं दिखाई गई, डार्सी बस एक लाइन बोली फाइनल एपिसोड में, जबकि वो पूरे शो में एक इंटीग्रल सपोर्टिंग कैरेक्टर थी। इस खरगोश के लिए हमारे मन में बहुत सारे ख्याल उठे थे, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लाई को ऐसे खाना कोई खरगोश के लिए आम बात नहीं है, क्योंकि खरगोश फ्लाई नहीं खाते, वो गाजर खाते हैं। बट इसे भी साइड कर दिया गया, और ये राल्फ वाला भी। तो गाइस, जो अल्टरनेट सीन जो शूट हुआ था, बट VFX इनकम्प्लीट होने के कारण उसे नहीं डाला गया, जो कि कोविड के वजह से हुआ था। एंड इस बात की पुष्टि डायरेक्टर साहब ने ही किया है। तो उन्होंने बताया है कि ये फाइनल सीन में मोनिका, डार्सी, बच्चे और राल्फ अगाथा के उस रूम में जाते हैं जहाँ पे डार्क होल्ड रखा हुआ रहता है, और वो उसे चुराने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो खरगोश आ जाता है, जिसके बाद डार्सी उसके सामने जाके कहती है कि मैंने इसको देखा हुआ है, ये बहुत ही प्यारा खरगोश है। और तभी वो खरगोश एक मॉन्स्टर में बदल जाता। फिर वहाँ एक सीक्वेंस था जिसको शूट किया गया, बट फाइनल कट से हटा दिया गया। इसके अलावा एक और सीन था जहाँ पे वांडा स्वॉर्ड में जाती है, और यहाँ उसके लाइन्स थोड़े अलग थे, जो कि हम लोगों ने सुना। हम लोगों ने जो सुना है वो तो यही रहता है कि वो पूछती है कि विजन को भी वहाँ पे फ्यूनरल मिलना चाहिए, उसका भी मेमोरियल बनना चाहिए। लेकिन जो शॉट हुआ था वहाँ पर वो कहती है कि तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे टोनी स्टार्क की एक एवेंजर था जो हमने खोया। नताशा की बॉडी नहीं मिली, बट फिर भी उसको मेमोरियल दिया गया। बट विजन क्योंकि एक सिंथेजॉइड है, उसको मेमोरियल नहीं दे रहे हो। क्या वो एक एवेंजर नहीं था, या फिर वो मेमोरियल डिजर्व नहीं करता है? जिसके बाद से वहाँ बैठे रिसेप्शनिस्ट को कॉल आता, और उसके बाद से उसे हेवर्ड के रूम का रास्ता बता दिया जाता, जैसा कि हम लोगों को एपिसोड में देखने को मिला था। वैसे देखा जाए, रीजन ये कहा जा रहा है कि उस सीन को हटाने का, क्योंकि उसे चाइना में वांडाविजन को चलवानी थी, और जैसा डेमन वो दिखाना चाह रहे थे वहाँ पे वो थोड़ा सा रिस्की था। या फिर मे बी ये फाइनल सीक्वेंस थोड़ा आउट ऑफ फोकस होता मेन फाइट से, एज ऑलरेडी हमें विजन वर्सेस विजन, अगाथा वर्सेस वांडा देखने को मिल रहा था उस सीन में। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा सकता था। प्लस हेक्स के बाहर जो चल रहा था उसे भी ढंग से दिखाना था। बट जो भी कहो, बच्चों एंड मोनिका वाला सीन आई गेस और भी बेहतर हो सकता था। वैसे ज़रूरी नहीं जो शूट हुआ हो वो फाइनल कट में आए, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर का ये सीन जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी एक साथ रहते हैं। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी का आर्मर पहनते हैं, और टोनी के पीछे क्लोक ऑफ लेविटेशन आता है, और उसकी मदद से वो उड़ रहे होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थैनोस वाली फाइट थोड़ी लंबी होने वाली थी, लेकिन इसे भी काट कर आधा कर दिया गया था। जो भी हो, लोग ये कभी नहीं देखने चाहते कि एग्जाम के टाइम आपकी तबीयत खराब हो गई थी, या फिर कुछ ऐसा हो गया था जिसके वजह से आप अपना परफॉर्मेंस 100% नहीं दे पाते हैं। लोगों को बस रिजल्ट से मतलब होता है, और उसी के बेसिस पे वो आपको जज करते हैं। मतलब कि अब जो आ चुका है उसी वांडाविजन के ऊपर रिव्यूज़ आएंगे, और लोग अपने थॉट्स देंगे। लेकिन वो जो साइड में सोचा गया था या फिर ये होने वाला था, उस बेसिस पर कोई भी अपना जो ओपिनियन है वो चेंज नहीं करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि DC के अंदर जो जस्टिस लीग मूवी आई थी, जो कि जॉस व्हीडन ने डायरेक्ट किया था, उसको आज तक क्रिटिसिज्म मिलते आ रहा है। हालांकि जो जस्टिस लीग के साथ हुआ, आई होप एंड प्रे कि कभी किसी मूवी के साथ ना हो। मे बी आने वाले समय में मार्वल वाले हमें वो डिलीटेड या फिर कहीं रिमूव्ड सीन दिखा दे, लेकिन तब तक आपको मेरी बातों प्लस अपने इमेजिनेशन की मदद से इमेजिन करना होगा कि वो सीन कैसे होने वाला था। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि वो सीन कैसा होने वाला था, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन के आर्क रिएक्टर की मदद से उनके आसपास पूरा एक सूट आ जाता, और क्लोक ऑफ लेविटेशन टोनी स्टार्क को हवा में उड़ा रहा होता, तो उसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस चैनल से आपको अभी कोई भी नया इन्फॉर्मेशन पता चला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम ऐसे ही अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।